आफ्टरनून। आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए अपने स्तर से सहभाग भी कर रहे होंगे। लॉकडाउन के कारण सभी शैक्षणिक संस्थाएं 15 मई तक बंद हैं। संभावना यह भी है कि अभी आगे कुछ दिनों तक यह बंद ही रहेंगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम माइक्रो टीचिंग की क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली हम मैथ, साइंस और बायो के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस स्ट्रीम के प्रशिक्षुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स की स्टार्टिंग से पहले आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के विषय में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही देंगे। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली कक्ष को छोटा करके और समयावधि को कम करके पढ़ाने की कला है, या पढ़ाना ही सूक्ष्म शिक्षण है। डी एलन ने एक डेफिनेशन दी थी, माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। किसी भी कक्ष के आकार को छोटा करके और समयावधि को कम करके पढ़ाना ही सूक्ष्म शिक्षण है। कक्षा के आकार से तात्पर्य है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें 8 से 10 स्टूडेंट्स हों। स्टूडेंट्स, माइक्रो टीचिंग एक स्किल है जो बेसिकली प्रशिक्षुओं के लिए, पीपल टीचर्स के लिए बनाई गई है। इसलिए यहाँ पर 8 से 10 प्रशिक्षु होते हैं और उन्हीं में से एक प्रशिक्षु आकर के एक एक स्किल्स को पढ़ाता है, और एक स्किल को पढ़ाने के लिए 5 से 6 मिनट का ड्यूरेशन होता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो टीचिंग है क्या। अर्थात कक्षा के आकार को, यानी जो हमारे पीपल टीचर्स होंगे उनकी संख्या 8 to 10 होनी चाहिए, और समयावधि को मीन्स 5 to 6 मिनट की एक क्लास होती है, ठीक है। और इस तरह से पढ़ाना, यानी कक्षा के आकार को छोटा करके और समयावधि को कम करके पढ़ाना ही सूक्ष्म शिक्षण है। तो इस श्रृंखला में माइक्रो टीचिंग की ये जो स्किल्स हैं, बेसिकली आप लोगों को 10 स्किल्स पढ़नी है, जिसमें से 5 स्किल आपके टीचिंग सब्जेक्ट 1 की रहेंगी और शेष 5 स्किल आपके टीचिंग सब्जेक्ट 2 की रहेंगी। इस श्रृंखला में हम आज पहली स्किल पढ़ेंगे, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। मैंने यहाँ पर 2 नंबर डाला हुआ है, ठीक है। अभी जो माइक्रो टीचिंग स्किल जो 1 है, ठीक है, शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो या जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे उन्हें आप नोट डाउन करते चलिए, जो आपके सूक्ष्म शिक्षण जब आप क्लास में माइक्रो टीचिंग करेंगे उस टाइम पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे सबसे ऊपर डाल लीजिए सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 2। उसके जस्ट नीचे डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न कौशल, ठीक है, या इंट्रोडक्शन स्किल। इसे जो है विन्यास प्रेरण कौशल भी कहते हैं। इसे विन्यास प्रेरण कौशल, इस स्किल को विन्यास प्रेरण कौशल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से पूरे लेसन प्लान की संरचना सिस्टमेटिक ढंग से तैयार होती है, इसीलिए इसे विन्यास प्रेरण कौशल कहते हैं। सिस्टमेटिक ढंग से लेसन को प्रोसीड करने का जो मतलब प्रेरणा मिलती है वो इसी स्किल से मिलती है, और इसी स्किल से हम छात्रों से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होते हैं या प्रत्यक्ष रूप से उनके समक्ष लेसन को प्रस्तुत करते हैं। जो नंबर 1 यानी जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, वो माइक्रो टीचिंग की जो पहली स्किल है वो अप्रत्यक्ष है। वहां पर हम सिर्फ एक कुछ कंटेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं कि हम इस लेसन में क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन हम डायरेक्टली बच्चों से यहीं से इंटरेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने डाल लिया प्रस्तावना प्रश्न कौशल। एक ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जैसे होती हैं वैसे ही आप लोग साइड में डेट डाल लीजिए, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ठीक है। विषय सब सब्जेक्ट एंड टॉपिक, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन, ठीक है। मैंने क्लास 6 को
लिया है और जो पीरियड लिया है वो सेकंड, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ले सकते हैं। बेसिकली जो टिपिकल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम लंच से पहले रखते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस सेकंड पीरियड इसको दिया है। टाइमिंग 6 मिनट, अभी मैंने आपको डिस्कस करा था कि जो माइक्रो टीचिंग होगी वो 5 to 6 मिनट की ही होगी। टॉपिक को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो यहाँ पर केवल मैथ्स लिखेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। मैं तीनों पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने पहले से यहाँ फिल करके रखा हुआ कि मैं मैथ्स और साइंस और बायो के तीनों के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को डिस्कस करूंगा। लेकिन आप एक एक क्यों लिखेंगे कि अगर आप मैथ्स का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना है तो सिर्फ मैथ्स लिखेंगे और उसका सब सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैथ्स के जो सब सब्जेक्ट्स हैं या मैथ के जो ब्रांचेस हैं उनमें से अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ये आपकी ज्योमेट्री आती है, तो मैंने यहाँ पर मैथ्स लिया है और उसकी एक जो ब्रांच है वो यानी सब सब्जेक्ट है वो रेखागणित यानी ज्योमेट्री ले ली है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैथ्स के लेसन प्लान को ही डिस्कस करेंगे। और एक चीज, मैथ, साइंस, बायो कोई भी लेसन प्लान होगा उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे और कंपोनेंट्स होंगे वो सभी में सेम होंगे। इंट्रोडक्शन स्किल में सभी विषयों के प्रशिक्षुओं के लिए ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स एक जैसे होंगे, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इंग्लिश मीडियम के छात्र प्रशिक्षु इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे एज इट इज, ठीक है। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का ओवर रिव्यू ले लेते हैं कि मतलब इसमें है क्या। तो ये ऑब्जेक्टिव्स पीपल टीचर्स के लिए यानी प्रशिक्षु शिक्षुओं के लिए बने होते हैं। ये जो प्रस्तावना प्रश्न कौशल है ये आप पीपल टीचर्स में यानी आप लोगों में कुछ गुणों का विकास करना चाहती है, कुछ कुशलताओं का, कुछ स्किल्स को डेवलप करना चाहती है। वो स्किल्स कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन स्किल इसलिए बोला गया है कि यहीं से हम पाठ के बारे में वास्तव में परिचित होते हैं। इंट्रोडक्शन हमें लेसन के बारे में या अपने टॉपिक के बारे में यहीं से मिलता है। टॉपिक को हम कभी फिल नहीं करेंगे जब तक हम स्टेटमेंट ऑफ एम नहीं बोल देंगे, इसलिए टॉपिक को हम ब्लैंक ही रखेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। जो इंट्रोडक्शन स्किल का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो छात्राध्यापक में विद्यार्थियों को नया ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार करना। यानी ये जो स्किल है आप में एक ऐसे गुण को डालना चाहती है, एक ऐसी स्किल को डालना चाहती है कि जिससे आप बच्चों को पढ़ने के लिए यानी जो नया ज्ञान है, ठीक है, न्यू नॉलेज को, ठीक है, अडॉप्ट करने के लिए रेडी कर सके, ठीक है। तो पहली स्किल यही है कि आपके अंदर ऐसी कुशलता का विकास करना कि जिससे बच्चों को आप नया ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव, छात्राध्यापक में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की कुशलता का विकास करना। जो इंट्रोडक्शन स्किल का दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये स्किल आप में छात्रों के प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करने की स्किल को यानी एबिलिटी को डेवलप करना चाहती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्किल में आप जो है बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ सके, इस कुशलता का विकास करना इस कौशल का एक प्रमुख उद्देश्य है। थर्ड नंबर है छात्राध्यापक में प्रश्नों एवं कथनों को श्रृंखलाबद्ध करने की कुशलता का विकास करना। ये स्किल आप में एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना चाहती है जिससे आप क्वेश्चंस को या स्टेटमेंट्स को एक सीक्वेंस में प्रेजेंट कर सके, जिससे कि कहीं पर भी भटकाव या डेविएशन, डिफ्लेक्शन ना हो। बच्चे आप जिस टॉपिक तक ले जाना चाहते हैं बच्चे सीधे वहीं तक पहुंचे, इधर उधर उनका भटकाव ना हो। इसलिए आपके जो भी स्टेटमेंट्स हों, क्वेश्चंस हों, वो एक सीक्वेंस में हो। तो ये स्किल आप में इस गुण का विकास करना चाहती है। फोर्थ नंबर, छात्राध्यापक में उचित प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण को निकलवाने की कुशलता का, कला का विकास करना। तो ये स्किल बेसिकली आप लोगों में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को क्रिएट करने की एबिलिटी को डेवलप करना चाहती है कि जिससे आप जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है वो बच्चों के थ्रू प्राप्त कर सके, ठीक है। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव कि आप टॉपिक को यहां अपने आप मेंशन नहीं करेंगे, हमें अपने क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों से अपने टॉपिक को निकलवाना है। वो टॉपिक का डिक्लेरेशन जो है वो बच्चे करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे
ठीक है, और उन क्वेश्चंस के माध्यम से बच्चे उस टॉपिक तक पहुंचेंगे जिसे हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो बच्चे ही डिक्लेयर करेंगे कि कौन सा टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस एबिलिटी को डेवलप करना कि आप एप्रोप्रिएट और एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकें, जिससे कि बच्चे उस टॉपिक तक पहुंच सकें जिसे हमें पढ़ाना है। तो इस जो है स्किल को डेवलप करना आप में। 5th नंबर की बात करें, ऑब्जेक्टिव जो है वो छात्राध्यापक में विद्यार्थियों की पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने की कला का विकास करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है और बहुत अच्छा भी है कि जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप चाहे जितना अच्छा पढ़ा लें, उसका कोई मतलब, कोई मीन्स नहीं है। इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट हमारे लेसन में या हमारे टॉपिक में बना रहे, ऐसी एबिलिटी को डेवलप करना। इसके लिए आप अच्छे क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छे सीक्वेंस में लगा सकते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज कर सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो आप में निम्न गुणों का विकास करना चाहते हैं या इसमें आपको स्किलफुल बनाना चाहते हैं। चलिए, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव से ही निकले हैं। कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। ठीक है, तो हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे या स्टेटमेंट्स होंगे वो छात्रों के यानी जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध। ठीक है, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होंगे या हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे जो मेन लेसन है। कभी कभी लेसन बहुत बड़ा होता है तो हम लेसन को क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। जब बहुत बेसिकली हिस्ट्री में या साइंस में, ठीक है, ऐसे मिल जाता है तो हमें लेसन को कई भागों में, 2, 3, 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ाना पड़ता है। तो उसमें यही कह रहा है कि जो हमारा मूल पार्ट है यानी जो बेसिक लेसन होगा हमारा, उससे भी क्वेश्चंस रिलेटेड होने चाहिए। 3rd नंबर जो है वो कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, ऑब्जेक्टिव से ही निकल के आया है ये भी कंपोनेंट। तो जो हमारे स्टेटमेंट्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनमें एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। इस स्किल के लिए पर्टिकुलर तो होगा ही होगा, जो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। 5th नंबर जो है, 4th नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वो कंपोनेंट है वो ये है कि उचित सहायक उपकरणों या सामग्री का उपयोग एवं प्रयोग। जो भी एप्रोप्रिएट हमारे पास टीचिंग लर्निंग एड होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जिसे हम बच्चों के सामने आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका यूज करना। ठीक है, वह या उसका एक्सपेरिमेंट करके भी हम उस टॉपिक तक पहुंच सकते हैं जिसे हमें आज डिस्कस करना है। तो एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग एड का भी हम यूज करेंगे। छात्रों का ध्यान एवं रुचि आकर्षण, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है, और ऐसे क्यूरियोसिटी बना के रखेंगे कि जिससे छात्रों का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, अटेंशन है, वो हमारे लेसन या टॉपिक के लिए एज इट इज बना रहे। 6 नंबर है प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। जब हम इन सभी कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बच्चों को नए ज्ञान के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में सीक्वेंस होगा, ठीक है, और जो हमारा मतलब क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों के माध्यम से टॉपिक तक पहुंचने का एक जो स्किल है वो हम कंप्लीट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो इंट्रोडक्शन स्किल है वो बहुत इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स थे। तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी पे ये पूरा जैसा सूक्ष्म शिक्षण प्रस्तावना प्रश्न कौशल, ये ब्लैक बोर्ड एंट्रीज और ऑब्जेक्टिव्स को और कंपोनेंट्स को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है, जो 3rd हेडिंग है, वो टीचिंग एड्स यानी सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री के आगे आप लिखेंगे सामान्य कक्षोपयोगी सामग्री। ठीक है, हम जो भी नॉर्मल क्लासेस में यूज करते हैं लाइक चाक, डस्टर। हाँ, अगर इस स्किल में आप टीचिंग लर्निंग एड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आप जैसे वॉच का यूज कर रहे हैं, टॉर्च का यूज कर रहे हैं, जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग आएगी वो है पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तो स्टूडेंट जो होते हैं उनको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में या उस टॉपिक के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या कहीं ना कहीं से उससे टच में जरूर होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं
कि बच्चे उसके बारे में एक नॉर्मल जो है नॉलेज तो रखते ही होंगे, ठीक है, एक सामान्य जानकारी उस विषय वस्तु के विषय में तो रखते ही होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे छात्र। जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेखा गणित में यानी मैथ्स में वृत्त को, सर्किल को, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि छात्र वृत्त के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सपोज हम त्रिभुज पढ़ा रहे हैं या ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो छात्र त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग उसी के जस्ट नीचे हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण का, प्रेजेंटेशन का। हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण का प्रेजेंटेशन का। ठीक है, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए प्रेजेंटेशन के सबसे पहले आप लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में यहां पर सीरियल नंबर होगा यानी क्रम संख्या, यहां पर छात्राध्यापक कथन होंगे, मीन्स पीपुल टीचर्स एक्टिविटी, या छात्राध्यापक क्रियाएं कर लीजिए, क्रियाएं ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि कुछ एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स दिखाएंगे, तो कथन की नहीं, यहाँ पर क्रियाएं कर लेते हैं। यहाँ पर छात्र क्रियाएं, और यहाँ पर घटक कंपोनेंट्स। ये एक टेबल बनाएंगे आप। ठीक है, सीरियल नंबर, पीपुल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट यानी पीपुल्स एक्टिविटी, और यहाँ पर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारे जो स्टेटमेंट्स होंगे या जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम सबसे पहला प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से, ठीक है, सबको हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन जो भी क्रिएट करेंगे वो सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सपोज हम बच्चों से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम बच्चों की जो शब्दकोश है यानी जिस लैंग्वेज का लेवल है उनका, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन करें, जिससे कि बच्चे उस क्वेश्चन को जल्दी से अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छा सा रिस्पॉन्स कर सकें। ठीक है, चलिए तो हम बच्चों से क्वेश्चन किए लेते हैं कि रात में आकाश में हमें क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, रात में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, दो चीजें छूट गई हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी बोर्ड पर आप खड़े होंगे तो आपका जो एंगल होना चाहिए बोर्ड से और आपका वो 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और जिस हाथ से आप लिखेंगे उस हाथ से आप बोर्ड को इरेज नहीं करेंगे। ठीक है, हमें चूंकि यहाँ बताना है इसलिए जल्दी से इरेज करना है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप माइक्रो टीचिंग या और मैक्रो टीचिंग करेंगे तो आप जो है जिस हैंड से आप राइट करेंगे लिखेंगे उस हाथ से आप बोर्ड को इरेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन ये बच्चों से बेसिक सा क्वेश्चन कर लिया, और बच्चे आपका जो पहला ऑब्जेक्ट, आपका जो मतलब दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो है बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। तो बच्चों का ये पूर्व ज्ञान है, बच्चे जानते हैं कि आकाश में रात में क्या क्या दिखता है। ठीक है, और एक चीज, जब भी हम बच्चों से आंसर लेंगे
तो हम बच्चों से आंसर एक मतलब ऐसा नहीं है कि सारी बच्चे हाथ खड़ा कर दे और चिल शोर करने लगे, इससे क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन पर आए तो सबसे पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन होगा मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों आज हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है, जिसे भी उसका उत्तर आता होगा वो अपने हाथ उठाएगा, ठीक है, फिर मैं जिससे पूछूंगी वही इस प्रश्न का उत्तर देगा और उत्तर आप लोग पूर्ण वाक्य में देंगे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जब हम बच्चों को दे देंगे तभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमने इसे रात में आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, तो बच्चों ने हैंड्स अप करा और फिर हमने एक बच्चे को पिक कर लिया। बच्चे ने बताया कि सर चंद्रमा, तारे, आकाशगंगा, नक्षत्र मंडल बता दिए। तो हम इस आंसर को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन उसको बोलेंगे बेटा कंप्लीट सेंटेंस में बोलिए। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस में ही आंसर हम बच्चों से लेंगे। तो उत्तर रात में आकाश में चंद्रमा, तारे, नक्षत्र मंडल आदि दिखाई देते हैं। देखिए कंप्लीट सेंटेंस में हमने बच्चों से आंसर ले लिया। अब जो हमारा थर्ड या फोर्थ जो भी ऑब्जेक्टिव रहा हो कि क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट्स में एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अब वही काम करना है। यहां पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसे हमें फॉलो करना है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है आप लोग रफली इधर देख लीजिए कि जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा उसका जो हमें आंसर मिला, ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो इसी आंसर से रेज होना चाहिए, उठना चाहिए, बनना चाहिए। तो इस आंसर से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए चंद्रमा, तारे, नक्षत्र मंडल ये वर्ड्स यूज किए गए, तो हम इन्हीं में से एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे इन्हीं शब्दों से। तो हम चंद्रमा से कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा का आकार कैसा होता है। ठीक है, चंद्रमा से हमने क्वेश्चन किया, बच्चे बताएंगे चंद्रमा का आकार गोल होता है। हो सकता है कि बच्चे जो है कि स्फेयर और सर्किल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ना जानते हों। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस को दो तरीके से बनाएंगे, वो अभी हम आपको बताते हैं। तो बच्चों ने इसका एक कंप्लीट सेंटेंस में उत्तर दे दिया, चंद्रमा का आकार गोलाकार होता है। ठीक है, हमने ये बच्चों ने इसका आंसर दे दिया। अब फिर जो हमारा आंसर आया है इसी से फिर हम क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा उस सेकंड के आंसर से रेज होना चाहिए। तो थर्ड नंबर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हो सकता है कि बच्चे गोल मतलब स्फेयर यानी गोल, गोला और वृत्त से परिचित हो, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ ही बच्चे परिचित होंगे क्लास 6 के स्टैंडर्ड में 3D और 2D के जो बेस है इनमें डिफरेंस का, तो फिर भी हम उसके हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो चंद्रमा का आकार गोलाकार होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गोलाकार आकृति को जब किसी पृष्ठ पर बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो हम बच्चों से क्वेश्चन कर लेंगे। मान लीजिए बच्चे पृष्ठ का मतलब नहीं जानते तो हम उनसे कह देंगे कि आप लोग जब कॉपी पे चंद्रमा को बनाओगे तो वो गोल गोल बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे उसे वृत्त कहते हैं। हो सकता है ना भी बताएं। ठीक है, तो हमने वही एक क्वेश्चन कर लिया कि जब हम किसी गोलाकार आकृति को किसी
प्लेन पर बनाते हैं, पृष्ठ पर बनाते हैं, कॉपी पर बनाते हैं, एक प्लेन सरफेस पे बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो बच्चे बता देंगे। गोलाकार आकृति को याद रखेंगे, आंसर को कंप्लीट सेंटेंस में ही लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो कंप्लीट सेंटेंस में नहीं दे रहे हैं तो और ठीक बोलते हुए हम अपनी तरफ से उसको कंप्लीट सेंटेंस में लेकर के लिखेंगे यहाँ पर, वो भी उच्चारण के साथ। गोलाकार आकृति को लिखना नहीं है, सॉरी, आपको वहां पर लिखना नहीं है अभी। गोलाकार आकृति को जब किसी पृष्ठ पर बनाते हैं तो उस आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड के में हमको वृत्त मिल गया जो हमें पढ़ाना था बच्चों को, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना था। तो ये क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों ने डिक्लेयर करा है या बच्चों ने ही इसको डिक्लेयर करा है। ठीक है, तभी हम यहाँ पर करेंगे। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन बनेगा उसे हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनाएंगे कि वृत्त आ गया ना, वृत्त के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे वृत्त के विषय में क्योंकि हमें पढ़ाना ही है तो बहुत सारी बातें नहीं जानते होंगे। तो ये छात्र शांत रहते हैं, और ये समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हमारा बन गया। कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले ध्यान दे लीजिए। मैंने कहा जो भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे उनमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, क्वेश्चन देन आंसर, उस आंसर से अगला क्वेश्चन, फिर उससे आंसर, फिर उस आंसर से अगला क्वेश्चन, यानी जिग जैग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रश्नों और उत्तरों में एक सीक्वेंस होगा, जिग जैग सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो पहले का जो उत्तर होगा उससे दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरे के उत्तर से तीसरा क्वेश्चन, तीसरे के उत्तर से चौथा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में आप लोग 3 to 5 क्वेश्चंस रखने की कोशिश करिएगा। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन को प्रॉब्लमेटिक बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को सिंपल रखेंगे, जिस कंटेंट को पढ़ाना है उसी कंटेंट तक ले जाने वाले होने चाहिए, बच्चों में ज्यादा डिफ्लेक्शन ना हो। इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे कि उनमें मतलब ये ना हो कि वो अपने रास्ते, अपने जिस टॉपिक पे ले जाना है उससे वो भटक जाए। ठीक है, हाँ, कक्ष यानी क्लासरूम की जो सिचुएशन होती है, परिस्थितियां होती हैं, वो भिन्न होती हैं। हो सकता है कि जिस आंसर की आप तलाश कर रहे हो, जिस आंसर को आप माइंड सेट करके गए हैं कि हमें ऐसा आंसर मिलेगा, वैसे आंसर ना मिले, तो इसी क्रिएटिविटी को डेवलप करना है आप में। इसका एक ऑब्जेक्टिव भी था कि क्वेश्चंस को क्रिएट करने की जो आप में एबिलिटी को डेवलप करना। तो वहां पर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से ऐसे क्वेश्चंस को या उन क्वेश्चंस में आगे आप सीक्वेंस में बढ़ा करके भी आप अपने टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने करा, आंसर मिला, दूसरा क्वेश्चन करा, फिर आंसर मिला, थर्ड क्वेश्चन करा, फिर आंसर मिला। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर लेके आए हैं। ठीक है, ये अगर हमें अपना टॉपिक, बच्चे हमारे क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम बच्चों को क्लूज देंगे। ठीक है, कोई ना कोई क्लू देंगे कि एक घड़ी दिखा दी, अच्छा बताओ इसकी आकृति कैसी है, या कई सारे क्लूज देंगे जिससे बच्चे वहां तक पहुंच सके। फिर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम बच्चों से अपनी तरफ से फिर डिक्लेयर करेंगे, अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों को नहीं पता तो ठीक है, हम बताते हैं कि गोलाकार आकृति को जब हम किसी पृष्ठ पर बनाते हैं तो उसे वृत्त कहते हैं। ठीक है, फिर आप अगला क्वेश्चन कर दीजिए कि वृत्त के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, 3 to 5 क्वेश्चंस हमको रखने हैं। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन तक हमें प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बना ही लेना है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक। ठीक है, इसके बाद अभी ये हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एम। ठीक है,
देख लीजिए अभी तक टॉपिक का जो कॉलम है वो ब्लैंक है, इसीलिए ब्लैंक है कि अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ एम नहीं बोला है। ठीक है, उद्देश्य कथन में हम क्या लिखेंगे, बच्चों, पहले हम बच्चों के लिखना वहां बोर्ड पे कुछ भी नहीं है, केवल इंट्रीज करनी है। ठीक है, वो भी बता रहे हैं आपको। तो हम बच्चों के सामने जब हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो हम बोल देंगे, तो हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आज हम वृत्त के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वही चीज हम स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखेंगे, बच्चों आज हम वृत्त के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये हमने जैसे ही स्टेटमेंट बोला हम अपना मार्कर उठाएंगे, चौक उठाएंगे और टॉपिक को लिखेंगे वृत्त और इसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, हमने टॉपिक को लिख दिया, वृत्त लिख के अंडरलाइन कर दिया। याद रखिएगा कि जब भी हम बच्चों से क्वेश्चन कर रहे होंगे, स्टेटमेंट दे रहे होंगे, ठीक है, उस टाइम हमारे हाथ में चाक, डस्टर, मार्कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। चुपचाप एक साइड में रखा होगा, जब हमें लिखना होगा हम उठाएंगे, लिखेंगे, फिर रख देंगे। यानी हम बच्चों से जब भी इंटरेक्शन कर रहे होंगे हमारे हाथ में चौक, डस्टर, मार्कर कुछ नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट बोला, स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ पर अपना टॉपिक लिख दिया। तो ये मैथ्स का माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान हो गया है। याद रखिएगा कि जिन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उन टॉपिक्स पर आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ना बनाएं। ठीक है, क्योंकि इसके काफी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बन गए हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली मैं इसे मना कर रहा हूं कि आप लोग अब इस टॉपिक पर माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान नहीं बनाएंगे, कोई दूसरे टॉपिक को चूज करेंगे। ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे कि वेरिएशन रहेगा, अलग सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके मैथ्स का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम आगे विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो, इस स्किल के 2 वीडियो आएंगे, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम साइंस और बायो के माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को डिस्कस करते हुए इस स्किल को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।